इसीलिए इस गुमान में मत रहना कि हमने दुनिया में कानून बना दिया और हम जीत गए। इंसान जब जीतेगा जब स्वर्ग में चला जाएगा। ये दुनिया तो इम्तिहान गाह है, ये दुनिया हमारे लिए खिलौना है। हमें दुनिया की चीज से मोहब्बत नहीं है, हमें दुनिया की जमीन नहीं चाहिए, हमें दुनिया की दौलत नहीं चाहिए। हम अल्लाह की रजा के लिए इस जमीन पर आए। अगर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि आप जालिम हैं और आपके जुल्म के खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम ये जमीन की लालच के लिए नहीं, हम मस्जिद की हिफाजत के लिए, क्योंकि मस्जिद में हम नमाज अदा करते हैं। आप मस्जिद लेना चाहते ले लो, जमीन लेना चाहते ले लो, और आप मदरसे लेना चाहते ले लो। हम खेत में खलियान में जाकर रब की इबादत कर लेंगे। हमारे लिए कामयाबी जब है जब हम अल्लाह तबारक व तआला हमको अमाल नामा हमारे दाएं हाथ में दे देगा, उस दिन हम कामयाब होंगे। हमको गद्दी नहीं चाहिए, कुर्सी नहीं चाहिए। यही वजह है कि हमारे जो मुस्लिम बड़े बड़े जो धर्म गुरु आए, उन्होंने कभी भी इलेक्शन में ज़्यादा मेहनत नहीं की। क्यों? 5 साल के लिए MP MLA बनेगा, क्या होगा फिर? कुछ नहीं। हमें तो अल्लाह की रज़ा चाहिए। मस्जिद मदरसा को उन्होंने चुना, हमारे अकाबिर ने। हमको अल्लाह को राज़ी करना है। दुनिया चंद दिन की है। कौन बचा? कोई बचा? हिटलर बचा? फिरौन बचा? कारून बचा? नमरूद बचा? पूरी दुनिया पर हुकूमत। बुख्त नसर बचा? पूरी दुनिया पर हुकूमत। हज़रत सुलेमान इशारे पे काम होता था, इशारे पे। हज़रत सुलेमान बैठे, कहीं जाना हो, हवा को ऑर्डर दिया मुझे कलकत्ता पहुंचाओ, 2 सेकंड में कलकत्ता पहुंच गए। मुझे ये खाना, फौरन हाजिर। हवाओं तक हुकूमत थी, हवा पर भी हुकूमत थी हज़रत सुलेमान। लेकिन क्या हज़रत सुलेमान जिंदा है? नहीं, उनको भी जाना पड़ा। सबको जाना पड़ेगा। ये जो आज कानून ला रहे ना, मानना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। भारत के संविधान के खिलाफ होगा तो नहीं मानेंगे, असंवैधानिक चीज नहीं मानेंगे। संविधान में जो होगा वही मानेंगे, उसी पर अमल करेंगे। और आप डरा नहीं सकते इस कौम को, ये डरने वाली कौम नहीं। 313 ने 1000 के नाक में नकील डाल दिया था, 30,000 ने 3 लाख के जबड़े ढीले कर दिए थे। इसीलिए डराओ मत। हम रहते हैं पुरअमन तरीके पर, तो ये हमारी शरीयत है, हमारी शरीयत और हमारी अमन और शांति का जो अंदर में है। चूंकि इस्लाम अमन और शांति का पैगाम देता, जुल्म ज़्यादती का नहीं। इसीलिए हम अपने रब, अपने नबी के गुलाम हैं, नबी के अल्लाह के हुक्म के फरमाबरदारी करते हैं। वरना ये कौम बुज़दिल नहीं, ये कौम डरपोक नहीं है। तारीख गवाह है, बड़े बड़े सूरमा का खात्मा इस कौम ने किया है। नमरूद के सामने ये कौम नहीं झुकी। यहां तक कि आखिर में आने वाला सबसे बड़ा ताकतवर दज्जाल होगा, उसके सामने भी ये कौम नहीं झुकेगी। इसलिए कि ये बुज़दिल कौम नहीं है, वक्ती तौर पर खामोश है। इसलिए खामोश है कि तुम खुद ही पागल हो, अनाप शनाप कानून लाते हो। तुम्हारी कौम सोचती है कि क्यों खामखा उनके पीछे पड़े। ये अमन तरीके से, पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट करके अपना एहतजाज दर्ज कराते हैं। इनका हाथ जब उठ गया जिस दिन अल्लाह के दरबार में और अल्लाह के सामने में, जब इनके फरियाद की जब सुनवाई हो गई तो तुम्हारी कुर्सियां टूट जाएंगी। जालिम ज्यादा देर तक नहीं टिकता है ना कुर्सी पर। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे मुसलमानों, ये वक्त है अपने ईमान के ऊपर, अपने अमल के ऊपर मेहनत करने की। और चूँकि वक्त काफ़ी हो चुका है और आप लोग भी भूखे बैठे हुए हैं, आप लोग भी चाहते हैं कि भाई मौलाना जल्दी ख़त्म करें, तो हम में से कुछ लोग भूखे हैं। आप में से हम भी खाना नहीं खाए, बिरयानी पेट पूजा हमारा भी नहीं हुआ है। तो बहरे कैफ आज एक ऐसा ज़माना आन पड़ा है, इस वक्त हमें ज़रूरत है कि हम अपने अमल को सुधारें। आपका अमल ही देखा जाता। हम हिंदू भाई को भी पैगाम देते हैं कि मेरे हिंदू भाइयों, न तो आपको मोदी जन्नत में ले जा सकता, न योगी लेकर जा सकता। आपको कौन लेकर जा सकता? आपको आपका धर्म लेकर जा सकता। धर्मेणे भगवान धर्मस्तस्य हयाते कुरूलम।
शरीरेने समम नासम सर्वमन्यद्य गच्छति। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि शरीर इंसान का बेकार तो हो जाएगा। जब आदमी को मट्टी में दफन करते हैं 4 दिन 5 दिन के बाद देखिए कीड़े लग जाते हैं, 1 साल के बाद देखिए तो गोश्त नहीं, 15-20 साल के बाद जाकर देखिए तो सिर्फ हड्डी मिलेगी, शरीर खत्म। जब आपकी बॉडी खत्म तो आपका नामो निशान भी नहीं। 5 साल 10 साल में लोग भूल भी जाते, और कोई मामूली सा आदमी तो 1 साल में भी भूल जाते। हाँ, कोई मंगला था, नामवर आदमी हो तो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 50 साल 100 साल नाम ही रहता है, हकीकत तो नहीं रहती, कुछ भी नहीं रहती, सब चला गया। लेकिन अल्लाह के पास क्या रहता है? ईश्वर के पास क्या रहता है? ईश्वर के पास आपको जो जिंदगी मिली है, हिंदू भाइयों आप तक ये पैगाम पहुंचना चाहिए, ईश्वर के पास वही रहता है जो आपको ईश्वर ने जिंदगी दी। उस जिंदगी में आपने क्या पुण्य किया? कल रामनवमी है, कल नहीं बल्कि आज ही है, अब तो 12:30 तो बज ही गए, तो आज शुरू हो गया। आपने दावत 5 तारीख की दी है, नासिर भाई ने तकरीर के लिए हमको, हम 6 तारीख में तकरीर कर रहे हैं। 6 तारीख शुरू हो गई तो 6 तारीख को रामनवमी। तो रामनवमी में क्या करना है जो ईश्वर के पास बाकी रहेगा? रामनवमी में जुलूस निकालना है, जय श्री राम का नारा लगना है, भारत माता की जय इसका नारा लगना है, तभी रामनवमी मनाया जाएगा। नहीं, रामनवमी में क्या करना है? रामनवमी के दिन सुबह सवेरे उठिए, हिंदू शास्त्र में सुबह सवेरे उठने के बाद नहाइए धोइए, कपड़े पहनिए, उसके बाद अपने तमाम परिवार को लेकर बैठिए, उसके बाद तमाम परिवार के सामने में भजन होना चाहिए। भजन, भजन का मतलब उनका जिक्र की महफिल, उनकी दरूद की महफिल, उनके जिक्र की महफिल। भजन में कुछ भी हो सकता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते लोको जागर, राम दूता तुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिशि दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, महाभारत पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, भजन होना चाहिए उस दिन रामनवमी में। लेकिन भजन तो नहीं होता। आजकल का नौजवान वो शराब की थैली, वो शराब एकदम गटक कर चड्डी पहन पहन कर डांस करता है। हमारा भी मुसलमान नौजवान ऐसा करता है कभी कभी खुशी में, कब? मुहर्रम के मौके में करता है। या हुसैन का नारा लगाता शराब पीकर। शराब पीकर या हुसैन बहुत बड़ा गुनाह है। शराब अंदर गए ईमान निकल जाता है, ईमान नहीं रहता। ला यशरबुल खमर हीन यशरबु वहुव मुमिनुन। कोई मुसलमान शराब का एक कतरा अपने हलक में उतारता है तो ईमान निकल जाता है। नशे की हालत में मौत होगी तो कुफ्र बन काफिर बनकर मरेगा। तो हमारे हिंदू भाई रामनवमी के मौके पर अब जुलूस निकालते हैं, खुसूसन किधर से? जहां कहीं मस्जिद हो, कहीं मदरसा हो तो उसके सामने निकालेंगे और डीजे बनाकर खूब डांस करेंगे और वह नारा लगाएंगे जय श्री राम जय श्री राम। मुसलमान अगर नमाज ना पढ़े, मुसलमान रोजा ना रखे, ज़कात ना दे और मुहर्रम में जुलूस निकाल कर ये कहे कि नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, तो इससे अल्लाह राजी होगा? बल्कि कल क़यामत में तो बंदर बनाकर मारेगा, लाल कर देगा मार मार कर। नमाज तो पढ़ते नहीं थे और नारे तकबीर बोलते थे। एक जगह तो भी जलसे में गए आसाम में, वन नारे तकबीर के बजाय पता क्या बोल रहा था? एक अजीब सा वर्ड था, ये तो उड़ीसा में था, वहां बोल रहा था मारे तकबीर। हाँ, आसाम में वो लड़का क्या बोल रहा था? लड़ाए तकबीर। अल्लाह अकबर। हमने कहा पागल आदमी, तुम सच में लड़ा दोगे आदमी को? तकबीर से ईश्वर राम अल्लाह खुश नहीं होता, अच्छे कर्म से खुश होता। तो रामनवमी में जुलूस निकालने की परमिशन कहीं नहीं। जैसे ईद में क्या करते हैं? ईद के दिन उठते, सुबह उठते हैं, नहाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं, मीठा खाते हैं, ईदगाह जाते हैं, 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद
लोगों से मिलते हैं, खुशी का दिन होता। ईद के दिन खुशी मनाना सुन्नत है, खुशी मनाना चाहिए, मुंह लटका कर नहीं बैठना चाहिए। कोई मामला हादसा आ जाए तो अलग बात है। इस्लाम में 2 दिन खुशी मनाने के हैं, ईद उल अजहा और ईद। और ईद सबसे बड़ा त्यौहार है मुसलमानों का। वो खुशी इसलिए है कि आपने 1 महीना अल्लाह की फरमाबरदारी की रोजे रखे। और ईद के दिन ज़्यादा खुशी उसी को होती है जो 30 रोजे रखता, जो छुप छुप कर सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, दुकान में होटल में बैठकर गटकता है, उसको खुशी नहीं होती कुछ भी। अफ्तार के वक्त में वही आदमी ज़्यादा अफ्तार का जतन करता और अफ्तार के वक्त में उसी को खुशी होती जो पूरे दिन रोज़ा रखता। और पूरे दिन सिगरेट और बीड़ी और शराब पीता है तो अफ्तार करता है, उसको पता भी नहीं होता अफ्तार का टाइम क्या है।